बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। काफ़ी दिन से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये थी, एक तो मैं मसरूफ़ थी, सेकंड ये कि मेरी आँखों में कुछ मसला हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना मैं सही तरह मतलब देखने में मुझे मसला हो रहा था। मेरी जो सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा महसूस होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसलिए रेस्ट भी लिया था, ताकि आँखों से ज़्यादा बढ़ के तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाए और आँखों को थोड़ा आराम आ जाए, तो फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करूँ वीडियोज़ आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोज़ का आप लोगों को इंतज़ार भी होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी, डर, हमारे अंदर का डर। इसको हम किस तरह से, हम लोगों के अंदर ये पैदा होता है और किस तरह से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, और किस तरह से इस डर को ख़त्म करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जब आप लोग ये कहानी सुनोगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि वाकई आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह के मसाइल, इस तरह के डर, इस तरह के मसाइल को आप लोगों को फ़ेस करना पड़ता है। अगर आप उनको फ़ेस करते हुए आगे बढ़ जाएं तो ये जो डर है इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जी दो दोस्तों की, जो एक गाँव में रहते हैं। तो वो किसी काम से शहर जाते हैं। तो जब शहर जाते हैं तो उनका काम मुकम्मल होता है, तो तक शाम होने लगती है। तो वापस अपने घर की तरफ निकलते हैं गाँव के लिए। तो रास्ते में जो है ना उन्हें पानी की तलब होती है। तो जब पानी ढूंढना शुरू करते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं। जब रास्ता भूल जाते हैं तो एक जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब उन दोनों दोस्तों को समझ नहीं आती कि भाई यहाँ से उनके गांव की तरफ का रास्ता किधर है। तो वो सोचते हैं कि अब रात काफ़ी हो रही है और उनको यहाँ अंधेरे में समझ भी नहीं आ रही कि उनके घर का रास्ता किस तरफ है। तो यही कोशिश करते हैं कि हम जो है वो रह जाते हैं, रात को यहीं क़याम कर लेते हैं। तो वो सर ढकने की, सर छुपाने की कोई जगह ढूंढने लगते हैं। देखो पुरानी सी कोठड़ी उन्हें नज़र आती है। तो दोनों सोचते हैं कि आज रात यहीं गुजारा कर लेते हैं, ताकि जंगल के जो जानवर वगैरह उससे महफूज रहें और सुबह होते ही हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। तो दोनों दोस्त यहाँ इधर उधर से लकड़ियाँ तलाश करते हैं, वहाँ पे आग जलाते हैं। और आग जला के तो एक दोस्त जो होता है वो थोड़ा सा डरपोक होता है। एक दोस्त थोड़ा मतलब समझदार होता है, लेकिन एक जो दोस्त होता है वो बड़ा डरपोक सा होता है। तो वो कहता है कि यार ये जंगल में मुझे तो जानवरों की आवाज़ें आ रही है और मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, और कैसे सोएंगे यहाँ पे, मुझे तो साए भी नज़र आ रहे हैं। वो आग शाग जला के बैठे होते हैं दोनों। तो वो आग की जो होती है रोशनी, उससे और ज़्यादा जो झाड़ियाँ झाड़ियाँ होती हैं उसको बड़े बड़े साए की तरह नज़र आ रही होती हैं। तो ये होता यही है हमारे साथ मोस्टली, कि हम लोग डरे हुए इतना होते हैं कि हमें जो छोटी चीज़ होती है ना वो भी बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है। तो उसके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही होती है। तो अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, यहाँ रात कैसे गुजारेंगे। वो कहता है कुछ नहीं होता, सो जाओ चुप करके। तो दोनों सो जाते हैं। अब जब सोते हैं तो जो डरपोक सा उसका दोस्त होता है, तो वो ख्वाब में देखना शुरू करता है कि जी झाड़ियाँ जो है ना वो बड़ी होना शुरू हो गई हैं। आहिस्ता 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 वो एक एक जैसे ऐसे जो चुड़ैल या जिन की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं और आहिस्ता 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 उसकी तरफ बढ़ रही हैं। तो वो ना नींद में डरना शुरू कर देता है। डरते 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 एकदम उसकी आँख खुल जाती है और घबरा जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो देखता है उसका दोस्त बड़े सुकून से सोया होता है। तो जल्दी जल्दी उसके पास जाता है, उसे उठाता है, उठो उठो, मैं ना ऐसे, मुझे ख्वाब में ना जो इस तरीके से मुझे नज़र आया है और कोई चीज़ मेरे ऊपर हमलावर हो रही थी यहाँ पर। तो वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें ना अभी एक उसका हल बता रहा हूँ। क्योंकि वो दूसरा दोस्त जो था थोड़े मजबूत आसाब का मालिक होता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें एक हल बता रहा हूँ, अब अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ हमला आवर हो ना तो तुमने उसको ये कहना। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मुझे बता दो। तो वो कहता है कि अब तुम्हें ख्वाब में अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो तुमने उससे ये कहना कि मैं तुमसे नहीं डरता, और मैं बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हूँ और मैं तुमसे नहीं डरता, आओ तुम मेरे पास आओ। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है। फिर कोशिश करके वो दोबारा सो जाता है। उसका दोस्त तो पहले ही आराम से सो जाता है। तो वो सोता है तो उसे ख्वाब में फिर दोबारा इसी तरीके से झाड़ियाँ नज़र आनी शुरू होती हैं और आहिस्ता 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 उसे लग रहा होता है कोई चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही है और वो डर रहा होता है। तो वो एकदम थोड़ा सा मजबूत होता है अपने अंदर और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरा। और तुम कौन होते हो मुझे डराने वाले, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। तो जब वो ऐसे कहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होता है कि जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं वो गायब हो गई हैं और वो सुकून से सो जाता है। मोस्टली हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से होता है। और हमारे इर्द गिर्द के अक्सर आपने वाक़यात सुनेंगे, बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके ऊपर कहते हैं जी जिन्नात आ गए, जिन्नात आ गए। अच्छा, अक्सर इनमें से वही लोग होते हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के उनको लगता है कि असरात होते हैं। और जो मतलब कमज़ोर असाब के मालिक होते हैं और जो मजबूत असाब के मालिक लोग होते हैं, उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें कतई असर नहीं करती। इस चीज़ से तो इनकार नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो लेकिन
असर उन्हीं लोगों पर होता है जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि हाँ जी उनके ऊपर कोई चीज़ हावी हो जाएगी। तो जो जितना डरता जाता है तो वो डर उतना ही बड़ा होता जाता है, वो जिन चीज़ों से डरता है वो चीज़ें उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। इसी तरह सेम लाइफ की सिचुएशन में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ से डरे होते हैं कि यार ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, और वही हो जाता है। आप मोस्टली ये नोट करोगे कि जब हम जिस चीज़ से डर रहे होते हैं ना, वही हमारे साथ सेम सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो अगर आप किस मतलब ये चीज़ों से जब आप डरना बंद कर देंगे ना, जब आप उन प्रॉब्लम्स को, उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को फेस करना शुरू करेंगे, तो किसी चीज़ की मजाल नहीं है कि आप जो है ना उससे डर जाएं। और किसी चीज़ की ये ज़रूरत नहीं है कि किसी काम में जो है ना ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई काम आप करना चाहें और आगे बढ़ना चाहें और कोई आपको रोक सके। जो इंसान हिम्मत करके हमेशा आगे बढ़ता है अपने डर को ख़त्म करते हुए, तो उसकी कामयाबी को कभी कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो अपने डर को ख़त्म करें और आज़माएं अपनी ज़िंदगी में, अपनी आने वाले अगले लम्हात में इन चीज़ों को आज़मा कर देखें कि जब आप अपने डर को ख़त्म करते हो, ज़िंदगी में हर काम हमें पहली दफ़ा करना पड़ता है। और देखिए, हम बच्चा अगर गिरे ना, उसको चोट ना लगे, तो उसको चलना वो नहीं सीखेगा। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी अगर परेशानियाँ आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, हम अगर उनको फेस नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे और ज़िंदगी का अगला स्टेप कैसे सीखेंगे। तो डर को जो है ना वो हमें पीछे छोड़ना है। डर के साथ हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, डर के साथ हम एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ वो आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। और अगर आप मेरी स्टोरी सुनते हैं और अगर कोई चीज़ और अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी इस चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग मुझसे वहाँ पर भी रब्ता कर सकें। तो चलें, ख़त्म करते हैं आज की वीडियो यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जानने वालों, प्यारे सुनने वालों से सबसे मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।